बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ग्रेविटेशन जो चैप्टर हमने 15 स्टार्ट किया हुआ है उसके एक्सरसाइज के हमने एमसीक्यूज देखने हैं। आप जानते हैं हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो चुका है, तो अब हम इसके एक्सरसाइज के नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे। जिसमें पहला एमसीक्यूज अगर हम देखें तो कहता है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मैस 1 kg हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बिटवीन देयर सेंटर्स। दो बॉल्स हैं, दोनों का मैस 1 किलोग्राम है, उन दोनों का आपस में फासला 1 मीटर है। निकालना क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम इज। उनकी आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। ये ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट ग्रेविटेशन का फार्मूला लगाएंगे। ये आपने फार्मूला देखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इन 10⁻11 हमने पुट कर दी। पहला मैस भी 1 kg, दूसरा मैस भी 1 kg, दोनों का आपस में फासला भी 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास फोर्स आ गई 6.67 इन 10⁻11। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एफ है। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं एफ। इफ मैसेज ऑफ द बॉडीज आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब वो जो बॉडीज हैं उनके मैसेज को हमने डबल कर दिया, ठीक होगी बात। यानी m1 भी डबल हो चुका है, m2 भी डबल हो चुका है, और उनके दरमियान फासला जो है, वो जो डिस्टेंस है, वो r/2 हो चुका है, वो हाफ हो गया है। तो बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, क्या वो एफ ही रहेगी, 4 गुना हो जाएगी, f/4 हो जाएगी, या 16 टाइम्स हो जाएगी। तो अब देखें तो आपके पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ आप वैल्यूज पुट करते जाएं। एफ प्राइम नई फोर्स जो है वो क्या होगी। अब पहली चीज हम देख रहे हैं कि मैसेज डबल होने से क्या होगा। जी मैसेज डबल की है, पहला मैस डबल 2m1, दूसरा 2m2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4, तो ये बन जाएगा 4g m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो फोर्स 4 गुना बढ़ गई। अच्छा नेक्स्ट केस में हम वही कर रहे हैं कि हम उनके दरमियान, मैसेज तो डबल है, उनके दरमियान फासला हाफ कर दिया। तो जी 2m1 2m2 ओवर r/2 होल स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये तो दोनों का प्रोडक्ट 4 हो जाएगा, ये नीचे वाला बनेगा r²/4, जो ऊपर जाके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनका रिजल्ट 4f था, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 16 गुना बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो कहते हैं द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज। जमीन से 1500 किलोमीटर उसकी हाइट, उसकी जो जी की वैल्यू है वो क्या होगी। ऑप्शंस गिवन है हमें, हम इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं। एट एनी इंस्टेंट एट एनी पोजीशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो होगा g इंटू आर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, जी मल्टीप्लाइड बाय आर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब ये सारी चीज हमें मालूम है, अगर इस g को देखें तो ये 9.8 है, ये r रेडियस है 6400 किलोमीटर, ये हाइट है जो हमें ये गिवन है 1500 किलोमीटर। तो ये अब सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, g की जगह 9.8, r की जगह 6400 डिवाइडेड बाय 6400 प्लस 1500, इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एज वी गो डीपर अंडर द अर्थ सरफेस। हम जमीन के अंदर इनसाइड अगर मूव करना शुरू कर दें, ये अगर हमारे पास अर्थ सरफेस है और हम ड्रिल करके जमीन के इनसाइड मूव करना शुरू कर दें, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर क्या असर होगा। अब याद रखें कि इनसाइड अर्थ सरफेस जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डी, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनसाइड द अर्थ जो डिस्टेंस है। अब ये डेप्थ कहां से होगी, जमीन के सेंटर से फासला होगा, जमीन के सेंटर से फासला। ये डी क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब हम इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं तो आप जानते हैं जमीन के सेंटर से ये फासला क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डी की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो ये जी की वैल्यू आपके पास डिक्रीज होगी। करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ वी कंसिडर द अर्थ एज अ परफेक्ट स्फीयर, जमीन को परफेक्ट स्फीयर माने, इग्नोरिंग द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, हवा की फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर कर दें, तो व्हाट विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कितने फासले पर, जमीन के सेंटर से जो फासला है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाए। तो अब ये चीजें हमारे पास हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगी। v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 इन 10 पर माइनस 11, mass of the earth 5.9798 into 10 पर 24, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है 6400 किलोमीटर होता है, तो 6.4 इन 10 पावर 6, इस सब को सॉल्व करें तो वेलोसिटी चाहिए 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी जो कि आपको रिक्वायर्ड होगी अगर आप चाहते हैं कि वो सैटेलाइट जमीन के अराउंड रेडियस के इक्विवेलेंट, जमीन के रेडियस के बराबर वो इस रेडियस पर घूमे। तो 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हेन द सैटेलाइट इज पुट इनटू हायर सर्कुलर ऑर्बिट इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये अगर हमारे पास अर्थ सरफेस है और सैटेलाइट जमीन के सेंटर से दूर होता जाएगा, जमीन के सेंटर से जितना दूर होगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं कम होती जाएगी। जब सैटेलाइट जमीन के सेंटर से दूर जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, और जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स कम होने की वजह से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहते हैं व्हेन अ सैटेलाइट इज पुट इनटू हायर सर्कुलर ऑर्बिट, जितना हायर ऑर्बिट में आप उसको जमीन के सेंटर से दूर लेते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर होगा। पहली बात, वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आप जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर। तो जब काइनेटिक वेलोसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज, ये आपको अब याद होनी चाहिए, ये ऑलरेडी हम एक टॉपिक में एमसीक्यूज सॉरी एक टॉपिक था जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, उसमें हमने जियोस्टेशनरी ऑर्बिटल रेडियस को भी निकाला था, देन वेलोसिटी को भी कैलकुलेट किया था, तो ये आप उसी टॉपिक में देख सकते हैं। इसकी वैल्यू थी 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है, 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर द कंप्लीट ग्लोबल कवरेज। अब आपको याद हो तो हमने कहा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जिसकी ऑर्बिटल मोशन जमीन की मोशन से सिंक्रोनाइज कर जाएगी, उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो कहते हैं कितने सैटेलाइट मिनिमम चाहिए पूरी जमीन को कवर करने के लिए। अब अगर आपके पास ये अर्थ सरफेस है और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो ये जमीन के 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड एरिया को कवर करता है। कितने एरिया को कवर करता है, 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मीन जैसे कोनिकल शेप होती है ना, और वो एक सर्कुलर एरिया को कवर कर रही होती है, ये भी उसी तरह के यूं जमीन के सर्कुलर एरिया को कवर करेगा। तो एक सैटेलाइट तकरीबन 120 डिग्री एरिया को कवर कर रहा है। तो टोटल अगर आप देखें तो 360 है, तो अगर मैं 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूं, जमीन पूरी सर्कुलर अगर आप देखें जमीन का पूरा सर्कल तो कितना होगा 360 डिग्री, जो मुकम्मल रोटेशन होगी वो 360 डिग्री। तो एक 120 कवर करता है, तो अगर तीन आप सैटेलाइट लगा देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 360 डिग्री। तो पूरी अर्थ को तीन सैटेलाइट इजिली कवर कर लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, आपके पास सी है। थ्री करेक्टली पोजीशन सैटेलाइट जो है वो पूरी अर्थ को मुकम्मल तौर पर कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द मैसिव बॉडी, ये मेरे पास मैसिव बॉडी है, ऑब्जेक्ट उस मैसिव बॉडी से दूर जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या असर होगा। अब आपको याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh यानी हाइट डिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है कह लें। तो अब जब आपका ऑब्जेक्ट उस जमीन से दूर जा रहा है, उस हैवी ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
लास्ट है जी एमसीक्यूज। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 35,700 किलोमीटर above the Earth's surface, where communication satellite orbit the Earth is approximately. Gravitational potential at this point above the Earth's surface वो क्या होना चाहिए? अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इक्वेशन आप जानते हैं, वो होती है V इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है? V इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। अब आप इस पॉइंट को आप देखें तो यहां उसने हमें कितना बताया है? अबव द अर्थ सरफेस, ये अल्टीट्यूड बताया है, उन्हें स्मॉल आर नहीं बताया, क्योंकि स्मॉल आर जो होता है ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल टू होता है कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल। स्मॉल आर किसके इक्वल होता है? कैपिटल आर प्लस एच। अब आप यहां पर पुट करेंगे 6400 किलोमीटर, वो जो हमारे पास वैल्यू है इसकी 6400 किलोमीटर, ये पुट करेंगे। हाइट की वैल्यू देखें तो वो आपके पास है 35,700 किलोमीटर, ये वैल्यू है। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको फाइनल आंसर जब निकालेंगे वो आएगा 4.23 इंटू 10 रेज पावर। अब किलो को भी कन्वर्ट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.23 इंटू 10 रेज पावर 7 मीटर। ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, कितनी आई? 4.23 इंटू 10 रेज पावर 7 मीटर। अब आपने क्या करना है, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। आप क्या पुट करेंगे? जी की वैल्यू पुट करें, यहाँ माइनस साइन आएगा अट्रैक्टिव फील्ड की वजह से, तो माइनस जी एम एम ओवर आर है, तो जी की जगह आ जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24। डी आर की जगह क्या आ जाएगा? 4.23 इंटू 10 पावर 7 मीटर। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है और इसका देख लेना है आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा। अब इन दोनों में से ही होगा, बहरहाल कैलकुलेट आपने ये खुद करना है। तो ये है बेटा आपके आज के एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज सबको अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि ये पेपर में एज इट इज ना भी आए, तो इनसे मिलते जुलते कंसेप्ट आ जाते हैं। तो एमसीक्यूज या एक्सरसाइज सॉल्व करने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है। उनसे मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन आता है या उसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेटा इनको लाजमी आपने अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, हर एक की जो भी कैलकुलेशन है वो भी आपने कोशिश करनी है, कैलकुलेट कर लेंगे। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।